हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का राधिका क्लासेस में। तो नेक्स्ट पहले वाली प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था हमने साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी किया था। तो उसके ही आज दो पार्ट पढ़ने वाले हैं हम, साइटोसोल और ऑर्गेनेली। उसके बाद हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो साइटोसोल टू प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर। ये क्या है, दो प्राइमरी कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म की। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को। फर्स्ट है साइटोसोल। द साइटोसोल इज also called the intracellular fluid or cytoplasmic matrix. It forms a system of protein fibers and called cytoskeleton. देखो साइटोसोल क्या होता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे पड़ी हुई होगी, ठीक है, यहाँ पे इसके यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में, ऐसे कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, ये यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, सारा साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, साइटोसोल होता है। साइटोसोल के अंदर ये क्या होता है, फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स, फाइबर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात सभी को। तो ये क्या होता है, साइटोसोल इज आल्सो कॉल्ड द इंटरसेल्युलर फ्लूइड। क्या होता है, ये अंदर वाला जो फ्लूइड होता है ना, अंदर वाला जो फ्लूइड होता है वो होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड। ठीक है, इट फॉर्म्स सिस्टम ऑफ प्रोटीन, फाइबर्स और गोल्ड। देखो क्या कहता है, ये कि सिस्टम बनाता है प्रोटीन्स और फाइबर्स का। प्रोटीन्स और फाइबर्स का एक सिस्टम बनाता है, उसको क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्मिक साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन कहते हैं इसको। बात समझ में आई सभी, साइटोसोल सभी को समझ में आ गया। साइटोसोल बेसिकली कुछ नहीं, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के पास ही पड़ा हुआ होता है अंदर। ठीक है, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स मींस लिटिल ऑर्गन्स व्हिच आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन अ सेल। सेल ऑर्गेनेल हैव यूनिक कैरेक्टर शेप एंड फंक्शन। देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, गोल्गी एपार्टस पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़े हुए लाइसोसोम। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़े हुए, लाइसोसोम्स पड़े हुए हैं। तो ये क्या है सभी, क्या है ये सभी, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के अटैच में होती है वो। ऐसे कुछ होती है वो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के अटैच में होती है वो। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को। तो ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स ही है। क्या है सभी, सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल मतलब जैसे हम कोई फैक्ट्रीज में क्या होती है, सारी मशीनरी होती है, वो क्या करती है, काम करती है और फिर एक नया प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो वैसे क्या होता है, यहाँ पे सेल के अंदर क्या होती है, मशीनें होती हैं। क्या होती है, मशीनें होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सेल क्या करते हैं, फंक्शन कर पाता है। हमारी बॉडी क्या कर पाती है, फंक्शन कर पाती है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। स्किन सब कुछ क्या है, सेल्स है। स्किन हो गया, ब्रेन हो गया, आईज, सब कुछ किससे मिलके बने, इस सेल से। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। साइटोसोल सभी को समझ में आ गया। साइटोसोल क्या है, इंटरसेलुलर फ्लूइड मैट्रिक्स था, जिसको साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन्स और फाइबर्स रखता है इसको, जिसकी वजह से इसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल क्या होती है, लिटिल ऑर्गन होते हैं, मतलब छोटे ऑर्गन्स व्हिच आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन अ सेल। सेल ऑर्गेनेल हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड फंक्शन। देखो क्या होता है, सेल के अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल के अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती है, मशीनरीज होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, अलग अलग फंक्शन करती है। सभी मशीनरीज का अलग अलग फंक्शन होता है। ऐसा तो है नहीं एक मशीनरी फूड को ट्रांसपोर्ट करे तो वो दूसरी भी तीसरी भी ऐसे ही कर रही है, ऐसा तो नहीं होता। जैसे फैक्ट्रीज में होता है, एक मशीन क्या करती है, बनाने का काम करती है, एक पैकेजिंग का काम करती है, एक टैग वगैरह लगाने का काम करती है। वैसे क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, वैसी सारी मशीनरी क्या होती है, अलग अलग अपना काम करती है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स सभी को क्लियर हो गया। ऑर्गेनेल बेसिकली क्या मशीनरीज है, मशीन। सेल की क्या मशीन है, ठीक है, सेल की क्या मशीन है जो सेल के अंदर काम करती है। गोल्गी एपार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स एटसेट्रा एटसेट्रा सभी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स ही हैं। ठीक है, क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। बात समझ में सभी को। तो हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो
बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस के ऊपर लगी होती है। मैंने आपको बताया था, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाद क्या लगी हुई है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी होती है, ठीक है। क्या लगी हुई होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी हुई होती है, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स पड़े होते हैं, प्रोटीन्स। और तो देखो यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं? प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पड़े हुए हैं? प्रोटीन्स पड़े हुए हैं। क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स बनाते हैं। ये क्या पड़े हुए हैं? प्रोटीन्स। बात समझ में आई सभी को? यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं? प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, तो क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन पड़े हुए हैं, जो प्रोटीन पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोटीन पड़े हुए हैं इसकी सरफेस पे, तो क्या हो जाएगी? रफ हो जाएगी, बेसिकली रफ हो जाएगी। तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटीन है, यहाँ पे क्या बना रहे हैं? राइबोसोम्स बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं? राइबोसोम बना रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन की वजह से क्या हो जाएगी? थोड़ी इसका सरफेस रफ हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? ये क्या होगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ऐसे लिखी हुई, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? फिर क्या है? फिर क्या है? ऐसे ये क्या है? ठीक है। कई जगह क्या होता है? कई जगह क्या होती है? ये जो देखो, दोबारा बताती हूँ आपको। ये क्या थी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, ठीक है। कई जगह पे क्या होती है? खड़ी हुई होती है ऐसे। रेटिकुलम क्या होती है? ऐसे खड़ी हुई होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? बात समझ में आई सभी को? देखो, तो ये क्या है? ट्यूब्यूल्स है। ये क्या? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है? इसके ऊपर क्या? प्रोटीन नहीं पड़े हुए। यहाँ पे क्या है? प्रोटीन नहीं पड़े हुए, तो क्या है? ये स्मूथ सरफेस है। क्या है? स्मूथ सरफेस है, तो इसका नाम क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होगा इसका नाम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आई सभी को? ये क्या है? खड़ी, कई जगह पे क्या होती है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खड़ी हुई होती है, ठीक है। ट्यूब ये क्या होती है? खड़ी हुई होती है। तो क्या होता है कि इनके ऊपर क्या होते हैं? प्रोटीन्स नहीं होते, ठीक है। इनके ऊपर क्या? प्रोटीन्स नहीं होते, तो इनका नाम हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ नहीं होंगी। अगर इनके ऊपर प्रोटीन्स नहीं होंगे तो रफ कहाँ से होंगे ये, ठीक है। तो ये क्या है? स्मूथ है। क्या है? ये स्मूथ है, तो इनका नाम हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में आ गई सभी को? तो अब देखो, यहीं पे मान लो ये सेल के अंदर क्या है? ये सेल ओवरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या पड़ा होगा? साइड यहाँ पे क्या पड़ा होगा? यहाँ पे क्या होगा? गोल्गी एपार्टस होगा। ये क्या है? गोल्गी एपार्टस, ठीक है। ये क्या? मान लो गोल्गी एपार्टस है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने जो प्रोटीन्स बनाए हैं, उनको क्या करेगा? ये पैकेजिंग करेगा इनकी, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो देखो यहाँ पे प्रोटीन्स पड़े हुए थे, तो अब क्या होगा? ये क्या बना रहे हैं? प्रोटीन्स बना रहे हैं, और ये क्या बना रहे हैं? लिपिड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लिपिड, मतलब फैट्स, ठीक है। फैट मॉलिक्यूल। ये वाली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रही है? फैट मॉलिक्यूल बना रही है, और ये वाली क्या बना रही है? राइबोसोम्स बना रही है, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? तो अब क्या होगा? ये जो इन्होंने बनाया है, ये जो मटेरियल इन्होंने बनाया है, इनको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेगी गोल्गी एपार्टस में स्टोर करने के लिए, ठीक है। गोल्गी एपार्टस में क्या करेगी? ट्रांसफर कर देगी इनको। अब देखो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बना लिया ये क्या बना लिया? इन्होंने क्या बना लिया? पैकेजिंग कर ली इनकी, ठीक है। पैकेजिंग कर लिया। अब इनको पैकेजिंग की इन्होंने, अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे
गोल्गी apparatus में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। गोल्गी apparatus में क्या कर देंगे, इनके हेल्प से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को। और इनका नाम क्या है, ये जो पैकेजिंग जो सेल है, ये जो है इनका क्या नाम है, वेसाइकल्स। वेसाइकल्स ये बेसिकली गोल्गी apparatus के पास भी होती है। ये बेसिकली क्या है, गोल्गी apparatus के पास भी होती है। क्योंकि जब कई बार ज्यादा मटेरियल हो जाता है, मान लो इसने भेजा, ये पैकेट्स भेजे इसके पास, क्या थे, पैकेट्स भेज दिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ, जितना काम था उतना काम कर लिया, उसके बाद जो कुछ पैकेट बच गए, कुछ पैकेट्स क्या थे वो बच गए, और क्या किया इसने क्या किया, पैकेट्स को स्टोर कर लिया। ठीक है, बाद में क्या करेगा, इसको भी तो भेजनी पड़ेगी ना पैकेट्स, तो इसके पास भी क्या होती है, वेसाइकल्स होती है। ठीक है, दोनों के पास होती है वेसाइकल्स। बात समझ में आएगी सभी को। ठीक है, तो अब गोल्गी apparatus के अंदर क्या हो जाएगा, वेसाइकल्स से क्या कर देंगे, भेज देंगे इस मटेरियल को। बात समझ में आएगी सभी को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ थोड़ा सा हमने आज पढ़ा, आप सभी को आज समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या कहता है। इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब एंड सीड्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। क्या कहा मैंने क्या कहा था आपको, साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ी हुई होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेटे हुए, यहाँ पे खड़े हुए, स्टैंड है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। बात समझ में आई, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी को समझ में आ गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डेफिनेशंस वगैरह लिखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। पहले हमने पढ़ा साइटोसोल। साइटोसोल क्या था, साइटोप्लाज्म का ये एक पार्ट था। ठीक है, और वो क्या है, फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स है, और क्या उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स और फाइबर्स होते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेली बेसिक क्या है, सेल के जो अंदर जो काम करती है वो मशीनरी, उसी को क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। फिर पढ़ा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, थोड़ा सा पढ़ा हमने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहता है, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्स एंड सीड्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई। आज आप सभी को, आज जो मैंने आपको टॉपिक समझाए वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सभी को क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज आप सभी को, आज मैंने जो पढ़ाया वो सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।